नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियोज़ में हमारी चर्चा है वो स्थायीकरण से संबंधित रहने वाली है। स्थायीकरण शिक्षा विभाग में कैसे होता है, एक कर्मचारी को स्थायीकरण अपना करवाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं पर। साथ में मेरे पास एक निवेदन आया है, यूँ कह सकते एक नहीं कई निवेदन आया है, क्योंकि हमने 2021 की जो शिक्षक भर्ती थी उसको पूर्ण रूप से कवर किया था और उसी का साथी उल्हाना देते हुए निवेदन करता है कि सर उस टाइम आप बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, अब आप हमारे विषय पर कुछ बोल नहीं रहे हो। मैंने पूछा भैया आपका विषय क्या है? कि देखिएगा, लेवल 1 से संबंधित हूँ मैं और मेरा 2 साल का जो प्रोबेशनल कार्यकाल है वो पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी अभी तक मेरा स्थायीकरण नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँ? सवाल 2021 के लेवल 1 के सभी अभ्यर्थियों का यही है, क्योंकि लेवल 2 तो उस वक्त निरस्त हो गई थी, रद्द हो गई थी। मैंने कहा देखिएगा, हम इस विषय पर कम बोलते हैं, तो उनका जवाब था कि जी हम मानते हैं, किंतु हमने जितने शिक्षक संघ बने हुए हैं, न जाने राजस्थान के अंदर कितने शिक्षक संघ बने हुए हैं, कुछ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने जो ठान लिया शिक्षक हितों के लिए वह सरकार से करवा करके रहते हैं। तो उन शिक्षक संघों से भी हमने बार बार निवेदन किया है कि आखिर क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते हो उन 2021 लेवल 1 के जो शिक्षक है उनके स्थायीकरण के लिए। खैर वो सब अपने अपने शिक्षक संघों की रुचि है। मेरा जवाब, जी श्रीमान, सदस्यता अभियान में वो विद्यालय घर घर कॉल टू संपर्क और आपकी हर एक समस्या में जो वाजिब होगी उसमें शिक्षक साथी आपके खड़े नज़र आएंगे। किंतु क्या ये स्थायीकरण की जो हमारी समस्या है ये वाजिब नहीं है? क्या हमें इतनी सैलरी जो मिल रही है उससे हमारा घर गृहस्थी का सामान्य खर्च निकल रहा है? ऐसे सवाल थे। तो मेरा इस वीडियोज़ के माध्यम से एक छोटा सा निवेदन उन मेरे शिक्षक संघों के सभी साथियों से भी है कि आप ज़रा थोड़ा सा सभी जो शिक्षक हितार्थ मुद्दे होते हैं उन पर एकजुटता दिखाते हुए सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कीजिएगा। केवल आप ऐसा ही करते रहोगे कि हमें सदस्य बढ़ाने हैं और उससे हमें अपनी निजी जो एक अलग इमेज है, अलग पहचान है, वो बना करके अपने जो व्यक्तिगत कार्य है उनको मजबूती से हम करवाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये बात आगामी भविष्य में आने वाले जो ये शिक्षक साथी है वो चलने नहीं देंगे। साफ है ये, क्योंकि अब समझने लग गए हैं जो शिक्षक संघों की आगामी स्तर पर बागडोर संभालते हैं, आखिर वो करते क्या है। क्या कहीं इस पहचान के पीछे अन्य क्षेत्र में वो बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपना निजी सवाल तो पूर्ण नहीं कर रहे? आखिर ये बातें सब की सब उस शिक्षक साथी के द्वारा कमेंट के माध्यम से हमारे सामने रखी गई। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपके स्थायीकरण से संबंधित इस बात को ज़रूर उठाता हूँ और मैं चाहता भी हूँ मेरी आवाज़ जितनी जाती है आवाज़ को पहुँचाना अधिक से अधिक उन शिक्षक संघों के पास, और वह दायित्व आपका है। इसलिए आप इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बन सके तो लाइक भी कर देना, क्योंकि हम इस प्रकार के मुद्दे चैनल पर कम लाते हैं। आखिर स्थायीकरण होगा तो क्या हमारी वरिष्ठता पर असर पड़ेगा? तो जी आपका जवाब यह है कि आपकी वरिष्ठता पर आपके स्थायीकरण से किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता।
कि वरिष्ठता आपकी ज्वाइनिंग दिनांक और आपके भर्ती सत्र के अनुरूप तय होती है। तो ये इस बात का तो डर नहीं। दूसरी बात आपकी रहती है सैलरी। आपको अभी आपकी प्रोबेशनल काल की सैलरी मिल रही है। जिस दिन आपका स्थायीकरण लागू होगा तो स्थायीकरण की जो नियत आपकी दिनांक है उसी दिन से आपका स्थायीकरण वैलिड होगा, उसी दिन से स्थायीकरण लगेगा। जितना शेष टाइम पीरियड आपका बन रहा है उसकी जितनी आपकी सैलरी बन रही है, जो अन्य मदों से जो बन रही है, वह सैलरी आपको एरियर के माध्यम से मिलेगी। यूँ कह सकते हैं एरियर के माध्यम से आपको एक मुश्त राशि मिल जाएगी। तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं। अब एक सवाल उठता है कि हम स्थायीकरण के लिए पहले कौन से प्रोसेस को फॉलो करें। तो जी, आप अपनी पर्सनल एसएसओ आईडी से स्थायीकरण से संबंधित फॉर्म अप्लाई करोगे अपने प्रधानाचार्य को, अपने डीडीओ महोदय जी को, जिसके अंदर कुछ जो आपके अहम डॉक्यूमेंट्स है उनकी पीडीएफ लगा करके भी आपको अटैच करके भी ये कार्य करना पड़ेगा। आपकी अपनी व्यक्तिगत आईडी से ये कार्य होगा। उसके बाद आपके ऑफिस से उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका ब्लॉक स्तर पर चला जाएगा, हम कह सकते हैं सीपीओ स्तर पर, वहाँ से आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका नियुक्ति जो अधिकारी है उसके पास वहाँ से वेरीफाई होगा और एक आपका समग्र स्थायीकरण का ऑर्डर निकल जाएगा। बस इतनी है। अब आप कहोगे कि वो डॉक्यूमेंट कौन से होते, तो उन डॉक्यूमेंटों से संबंधित मैं लिस्ट जो आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर उन डॉक्यूमेंटों से संबंधित लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वो लिस्ट देख सकते हो। और अन्य चाहे स्कूल व्याख्याता हो, सेकंड ग्रेड हो, लेवल 2 हो, जिनका स्थायीकरण हो गया है उन्हें बधाई, जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो भी इस प्रकार की जानकारी चैनल परिवार से ले सकते हैं। क्योंकि उस ग्रुप के अंदर आपके ही शिक्षक साथी 650 से अधिक जुड़े हुए हैं। और वही कोई लेक्चरर है तो कोई वरिष्ठ अध्यापक है, कोई अध्यापक है और सभी अनुभवी है। आप वहाँ पर आपसी बातचीत से भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारी किसी अगले वीडियो के साथ। मैं लेता हूँ अनुमति। जय हिंद, जय भारत।